इंकलाब जिंदाबाद। हम वक्त को बचाने निकले हैं, हम वक्त को बचाने निकले हैं। हिंदुस्तान कानून को, वक्फ के काले कानून को, वक्फ के काले कानून को, इंडिया इनकलाब इनकलाब इनकलाब, वक्फ के काले कानून को, वक्फ के काले कानून को। जरा चलो आराम से। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वक्फ के काले कानून को, वक्फ के काले कानून को, वक्फ के काले कानून को, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, वक्फ के काले कानून को, वक्फ के काले कानून को। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। हिंदुस्तान हिंदुस्तान इनकलाब इनकलाब। चलो बेटे। आज जो है सनत नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफरिया मस्जिद से सनत नगर का जो मेन बस स्टैंड है वहां पर तमाम यहाँ के नौजवान और हमारे हिंदू भाई सब मिलकर एक सेक्युलरिज्म का मुकाम पेश करते हुए आज जो है इस वक्फ बिल के अगेंस्ट में आज तमाम लोग हमारे भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं। इस देश के अंदर 2014 से बाद एक जो है काले कानून लाते जा रहे हैं, कभी किसानों के साथ तो कभी आर्टिकल 370 बोलकर, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल बोलकर, आने वाले दिनों में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बिल लाते जा रहे हैं। आपके सामने मैं एक बात को साफ कर दूं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसके अंदर 3 अहम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। पहला ये है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो सिर्फ रेवेन्यू के जो लैंड्स है, गवर्नमेंट की जो लैंड्स है या फिर किसी और की लैंड है, वो लैंड को जो है ना ये लिमिटेशन एक्ट लगता। वक्फ के कानून में ऐसा है कि वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये किसी की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जो है इसका कस्टोडियन है, अपनी जाती मिल्कियत को अपने कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए इस प्रॉपर्टी को दिया गया है। ये प्रॉपर्टी के जरिए हिंदू को भी फायदा होता, मुसलमान को भी फायदा होता, सिख को फायदा होता, ईसाई को फायदा होता। इस वक्फ के इंटरेस्ट ऑफ वक्फ के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए चलना है, ये प्रॉपर्टी जो है हॉस्पिटल के लिए चलना है, ये प्रॉपर्टी जो है मस्जिद के वेलफेयर के लिए चलना है, ये प्रॉपर्टी जो है मदरसे के वेलफेयर के लिए चलना है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट लाकर जो 12 साल तक जमीन के ऊपर काबिज है उनको जो है ना जमीन देने का काम ये जो है ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत करते आ रही है। इसके अलावा जो इसके अंदर दूसरा ऐसा कानून है वक्फ बाय यूजर एक ऐसा कानून है, कोई भी मस्जिद में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ या कोई भी कब्रिस्तान पे डिस्प्यूट हुआ तो डायरेक्ट जो है ना कलेक्टर नोटिस देते, 6 महीने के अंदर अगर डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पर वो तमाम प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि दूसरी कम्युनिटी के जो जिम्मेदार है उनको जो है ना वक्फ बोर्ड के अंदर लाके बिठाया जाएगा। देखिए ये देश ऐसा है, आर्टिकल 26 हमारे इस बात की इजाजत देता है हर मजहब के मानने वाले को अपनी मर्जी से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक है। तो जो है ना अगर कोई हिंदू भाई है तो तिरुपति के अंदर अपनी मर्जी से अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करना, ये जो है अगर कोई मुसलमान है तो अपनी मस्जिद के अंदर अपनी मर्जी से रिलीजियस प्रैक्टिस करना, ये हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी माइनॉरिटी है। इसीलिए आज हमारे पूरे सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मैसेज दे रहे हैं कि ये प्योरली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 29 का वायलेशन है। इसीलिए हम लोग जो है ना इस पूरे तमाम रोड के ऊपर मार्च करते हुए एक सेक्युलरिज्म का पैगाम दिया है। ये गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ
पर जो है हिंदू मुसलमान सब मिलकर ठहरे, मेरे भाई मेरे बाजू ठहरे हुए, देखिए आप, तो जो है ये सब लोग मिलकर जो है ना इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए हैं। उस बात पर कितने मुत्तफिक है? कल जो सुनवाई हुई है तो देखिए, हमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया कि जो है वक्फ बाय यूजर के दूसरी कम्युनिटी के जो लोगों को इसके जिम्मेदार बनाने के ऊपर सवाल किया गया। अगर ये सेम सवाल अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के पास अगर जाकर मुसलमान को अगर एक मौका देने की बात हुई तो क्या आप मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लिहाजा जिसकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक उसी को है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना 8 दिन का टाइम दिया है, 5 तारीख तक, शायद 5 या 6 तारीख तक जो टाइम है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है इसके अंदर पूरे डिटेल सबमिट करना। हमें पूरा भरोसा है कि उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में और कॉन्स्टिट्यूशनल के हक में, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से है, संविधान जिस तरह से, संविधान में जो हमारा हक है उसके हक के बराबर हमें हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी, वक्फ की जायदाद को बचाया जाएगा। मैं बेगमपेट से इधर आया हूँ ये इनको सपोर्ट करने के लिए। एक चीज सब मोदी जी क्या बोलते हैं, बटो खटो कटेंगे। आप भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब एकजुट के रहना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाले अभी बॉडी मीडिया जो कोशिश कर रही है वो आप सब मिलके इधर उधर आप भी बटे तो खटेंगे। ये हो गए जो है ये जो मर्जी करना चाह रहे वो करते जा रहे। हम तो बिजी हो रहे हैं हम अपने कामों में, सभी लोग। ऐसा नहीं, आज एक वॉर होने वाला है अगर ये कंटिन्यू करे तो। हमको किसी के नहीं, हम हिंदू बोर्ड मैं मंदिर बनाया, मैं मंदिर कमेटी में अगर मैं मुसलमान को उनको पता नहीं क्या करना चाहिए भाई, तो हम तो गलत है। वो कैसे वो चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? कोई हिंदू क्रिश्चियन कोई दूसरा रिलीजन वाला इस बोर्ड में रहने के लिए उनको पता नहीं रहे, तो क्योंकि ये क्यों करना चाह रहे? उनकी जो मर्जी है, उनका जो सोच है ना उधर ये करेगा। सो बेसिकली आप जितना तक लड़िए जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अम्बेडकर जी लिखे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको चेंज करना, ये ऐसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक वो लोग वापस के स्टेप लिए। ये खाली प्रेस के लिए, एक फोटोग्राफ्स के लिए, आज फोटो कर लिए, शाम में व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, हो गया बोल के नहीं चलेगा। इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जो भी लीडर्स इधर सामने हैं सबको लेके चल के और लोग आके चल के करे तो आपको चेंजेस होंगे। अगर नहीं, ये दूसरा चीज उनका माइंड में, सेक्युलर कंट्री, हमारे प्लेज पड़े हो गए आप स्कूल में, प्लेज ऑल इंडियन सर में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चेंज कर रही है। अम्बेडकर जी जो बोले हैं उनको जो लिखा है वो चेंज करना चाह रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो डेफिनेटली वो चेंज करेगा। आपके सबकी मदद चाहिए इसको हमको सही करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।